नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और ये गेम समझिए है। गेम समझिए में जिस तरह से लगातार हमारे आपके बीच में संवाद हो रहा है, आप इंटरेस्ट ले रहे हैं और लगातार आपके फीडबैक भी मिल रहे हैं, उसी फीडबैक के आधार पर मैं आज जो खबर आपके सामने लेकर के आया हूं, ये पिछले 48 घंटों में जो बिहार और देश की राजनीति में माहौल बना है उस पर आधारित है। और इस आधार का जो मेन बिंदु है, केंद्र बिंदु है, वो है बिहार की सीएम कुर्सी। देश के पीएम कुर्सी का तो अभी उधेड़-बुन ही चल रहा है कि कौन उम्मीदवार होगा, क्या उम्मीदवार बनाया जाएगा या फिर चुनाव के बाद तय होगा। लेकिन बिहार में जो आज से 11 महीने पहले पिछले साल 2022 के अगस्त में नई सरकार बनी, सरकार ने शपथ लिया, एनडीए को छोड़कर नीतीश कुमार महागठबंधन की तरफ आए, उसके बाद से जो स्थितियां बनी हैं उसको लेकर के कई तरह के सवाल आ रहे हैं। सवाल ये है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में इंटरनली क्या तय हुआ था, कॉमन मिनिमम एजेंडा जो है वो क्या था और किन शर्तों पे दोनों एक साथ आए थे। क्या इन शर्तों में ये भी था कि नीतीश कुमार 6 से 9 महीने के अंदर में तेजस्वी यादव को सत्ता हस्तांतरित कर देंगे। इस बात की चर्चा खूब हुई और इस बात की चर्चा के बाद जब समय बीतता चला गया, जगदानंद सिंह जैसे ही एक गठबंधन साथ में बना, गुस्सा गए, अज्ञातवास में चले गए। लालू प्रसाद भी नाराज थे। लालू प्रसाद ने यहाँ तक कि तेजस्वी यादव को अधिकृत कर दिया पार्टी और सिंबल बदलने के लिए। लेकिन इन सब का अब तक कोई परिणाम नहीं आया है और न ही आधिकारिक रूप से इस तरह की कोई बात कही गई है। जब जब इस बात को रिपीट किया गया है, हालांकि नीतीश कुमार लगातार ये कहते रहे हैं, जब से वो तेजस्वी यादव के साथ आए हैं कई बार उन्होंने रिपीट कर दिया है कि अब मेरे बाद इन्हीं लोगों को देखना है। उनका इशारा तेजस्वी यादव की तरफ था, जिसको लेकर के उनके पार्टी में भी नाराजगी हुई और कई लोगों ने पार्टी छोड़ दिया। जब सवाल नीतीश कुमार से पूछा गया तो नीतीश कुमार ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी तरह का कोई समझौता नहीं हुआ है, मैं मुख्यमंत्री हूँ, 2025 तक तो हुई। इन सारी बातों को लेकर के अब एक बार फिर से ये बात सामने आ गई है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से तेजस्वी यादव को धोखा देंगे या फिर लालू प्रसाद से सब बातचीत हो गई है, नाराजगी सारी दूर हो गई है, जो एजेंडा और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय किया गया था उसके अनुसार क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपेंगे। अगर इस बात को आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और इसकी हकीकत से आप रूबरू होना चाहते हैं तो आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, नीतीश कुमार की राजनीति का वो हिस्सा जिस हिस्से में बिहार आता है। 2000 में नीतीश कुमार ने पहली बार स्ट्राइक किया था, पहला गोल मारने की कोशिश बिहार में की थी कि पहले ही बार में वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाए, लेकिन एक सप्ताह भी नहीं टिक पाए। अगर नीतीश कुमार ने समझौता कर लिया होता, सीएम कुर्सी से समझौता की बात मैं कर रहा हूं, तो नीतीश कुमार 2000 में ही मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकते थे और वहां टिके रह सकते थे। लेकिन नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री की कुर्सी थी और उन्होंने किसी के साथ कोई समझौता करने से इनकार कर दिया। 7 दिनों के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी पहली पहचान और बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उनका पहला खाता में नाम दर्ज हुआ। उसके बाद मौका आया 2005 का, जब 5 साल के बाद चुनाव हुआ, राबड़ी देवी को सत्ता से बेदखल करना था, तो फरवरी में चुनाव हुए और नीतीश कुमार ने उस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन इतना अच्छा नहीं किया कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंच सकें। हालांकि मुख्यमंत्री के कुर्सी पर पहुंचने के लिए उन्होंने सारे प्रयास किए, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से उस समय लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान की पार्टी और खास करके जो उनके पास किसी को सरकार बनाने के लिए वो आंकड़े मौजूद थे, वो तैयार नहीं हुए। अगर नीतीश कुमार ने वहाँ समझौता कर लिया होता, जो प्रस्ताव रखा था रामविलास पासवान ने कि एक दलित, एक मुस्लिम और एक अन्य किसी को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जाए, और इस बात पर अगर मान गए होते, मुख्यमंत्री की कुर्सी से समझौता कर लिया होता, तो नीतीश कुमार एक बार फिर से आगे सत्ता में कायम रहते। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थितियां बन रही हैं वो साफ इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरे खेल में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से कोई समझौता नहीं करना था। फिर से
5 के फरवरी के बाद अक्टूबर में राष्ट्रपति शासन समाप्त हुआ और अक्टूबर में जो चुनाव हुए उसमें नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, बेहतर काम किया और 2005 से लेकर 2010 तक नीतीश कुमार के शासनकाल को स्वर्णिम काल बताया जाता है। अब इसके बाद की कहानी आप सुन लीजिए। अगर नीतीश कुमार को कुर्सी देना ही होता तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से रेड कारपेट बिछा करके नीतीश कुमार के लिए बैठी हुई थी कि वो कुर्सी दे सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने 2005 से 2010 तक और 2010 में चुनाव हुआ तो बिहार की जनता ने नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को चप्पल फाड़ के वोट दिया, चप्पल फाड़ के सीट दिया। काम शुरू हो गया था और नीतीश कुमार अपने रॉ में फिर आगे बढ़ गए थे, लेकिन 2013 में एक बार फिर से हर्डल आया और नीतीश कुमार ने एनडीए को छोड़ करके महागठबंधन के साथ उनके समर्थन से सरकार चलाई। यहाँ भी समझौते की स्थिति थी, लेकिन नीतीश कुमार ने कोई समझौता नहीं किया और लालू प्रसाद के साथ साथ कांग्रेस को ये बात दिखाया कि नरेंद्र मोदी को रोकना है तो मुझे सपोर्ट करना होगा, मैं ही वो शख्स हूँ जो नरेंद्र मोदी को रोक सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध खड़ी राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। वाम दलों ने भी समर्थन किया और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर फिर से काबिज रहे और 2015 तक सिलसिला चलता रहा। 2015 में एक बार फिर से महागठबंधन बना। वहाँ तय ये हुआ था, जो अनऑफिशियल है, क्योंकि ऐसी बातें ऑफिशियली नहीं होती हैं, नीतीश कुमार के हाथ में अपने दोनों बेटों का हाथ दे करके लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को फुल सपोर्ट किया और ये तय हुआ कि 2019 के चुनाव में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी दे करके प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी की तरफ आगे शिफ्ट करेंगे और नरेंद्र मोदी के विरुद्ध लड़ेंगे। वहां उनके सपोर्ट में पूरी तरह से लालू प्रसाद, उनकी पूरी शक्ति, कांग्रेस सब समर्थन करेंगे। लेकिन ये भी नहीं हो सका। नीतीश कुमार को जैसे ही लगा कि वो दबाव बढ़ रहा है उनके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, लालू प्रसाद नज़र भिड़ाए हुए हैं, 2017 में उन्होंने फिर से पाला बदल दिया और फिर चले गए एनडीए के तरफ। एक बार फिर से उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी से कोई समझौता नहीं किया, न किसी को हस्तांतरित किया। भारतीय जनता पार्टी इस इंतजार में थी कि अब तो काफ़ी समय हो गया है, नीतीश कुमार कुर्सी हस्तांतरित करके केंद्र की राजनीति में जाएंगे। 2019 में भी उन्होंने बिल्कुल इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और भले ही 16 सीटें जीते, लेकिन अपने केंद्र की राजनीति से अलग रख के बिहार की राजनीति पर रखा और 2020 तक वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे। 2020 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को नील डाउन कराया, जहां ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अगर बेहतर प्रदर्शन करती है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावेदारी करेगी। उससे पहले ही नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी से कबूलवा लिया, हरदी गुर्दी बुलवा दिया कि आप जाके पहले ये घोषणा कीजिए कि मैं ही मुख्यमंत्री रहूँगा, उसके बाद ये सीट शेयरिंग का समझौता अनाउंस होगा। आपको याद होगा, अगर वो दिन आपने देखा होगा, हमने तो खबरों के माध्यम से आपको दिखाया ही था कि जैसे ही सीट शेयरिंग के अनाउंसमेंट का समय आया, देर होने लगा, विलंब होने लगा, 1 घंटा हुआ, पत्रकार वेट कर रहे थे, तब तक मीटिंग का दौर चल रहा था और नीतीश कुमार को मनाया जा रहा था। अंततः नीतीश कुमार ने कहा कि जाइए और मीडिया से पहले ये कह के आइए कि हर परिस्थिति में मुख्यमंत्री का चेहरा मैं ही रहूँगा और मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। अनाउंस करने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने इसकी घोषणा कर दी, सीट शेयरिंग का समझौता हुआ। संयोग से नीतीश कुमार ने जो सोचा था वही हुआ, 43 सीटों पर आकर के अटक गए, वहीं 74 सीट ला करके भारतीय जनता पार्टी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बनी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और दबाव फिर से बढ़ने लगा। नीतीश कुमार ने जब अगस्त 2022 में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए एनडीए से अपने आप को अलग किया तो उन्होंने कहा था कि मेरी कुर्सी और मेरी पार्टी को खतरा था भारतीय जनता पार्टी से, इस पर नज़र भिड़ाए हुए थे, कई लोगों को बहला फुसला करके हमें कमज़ोर कर रहे थे, इसलिए हमने पाला बदला। और ऐसे शख्स अगर कहें कि न तो उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से मतलब है, न उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी से मतलब है, तो ये सहसा विश्वास नहीं होता है। एक बार फिर से लालू प्रसाद से बातचीत होने के बाद मामला फिर से चर्चा में आ गया है और जो बातें 2022 में तय हुई थी, नीतीश कुमार राज्यपाल के यहाँ गए, इस्तीफा दिए, राबड़ी आवास आए और वहाँ आकर के जो बातें तय हुई, उन बातों में से सबसे महत्वपूर्ण बात थी जो जगदानंद सिंह ने कहा था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार को छोड़नी होगी। नीतीश कुमार ने कोई समझौता नहीं किया, फुसला लिया तेजस्वी यादव को कि सत्ता में आ जाओगे, करियर बड़ा है तुम्हारे पास और मैं तो तुम्ही को दूंगा।
तेजस्वी यादव वहां फुसल तो गए, लेकिन अब उन पर वही भारी पड़ रहा है। पार्टी के भीतर से लेकर के अन्य चीजों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अगर मंत्रिमंडल से इस्तीफा किसी का हो रहा है तो वो तेजस्वी यादव की पार्टी है, और अगर नाराज सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा दबिश किसी पर बनाया जा रहा है तो वो तेजस्वी यादव के ही खेमे के मंत्री हैं। अब ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव के पास विकल्प था कि वो नीतीश कुमार से बात करें, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी के अलावे कोई बात करने के लिए तैयार है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई बात नहीं होगी। इस बात को लेकर के जब लालू प्रसाद ने नाराजगी को लेकर के बात की, जिस तरह की चीज़ें बेंगलोर में हुई, उसके बाद से चर्चा ये हो गई थी कि नीतीश और तेजस्वी के बीच में नाराजगी है। हमने पहले भी आपको खबरों में बताया था, जिसका खंडन राष्ट्रीय जनता दल के लोग कर रहे हैं, जदयू के लोग भी कर रहे हैं, लेकिन आखिर उस बंद कमरे में बात क्या हुई। विजय कुमार चौधरी कहते हैं कि हमें तो मीडिया से मालूम हुआ कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद से मिलने गए थे। ये कितनी बड़ी बात है और किस तरह की बात है जो विजय कुमार चौधरी साये की तरह नीतीश कुमार के साथ रहते हैं, उन्हें तक पता नहीं है। इसका मतलब है कि बहुत कॉन्फिडेंशियल था, और उस कॉन्फिडेंशियल में एक बात जो कही जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को सीएम कुर्सी देने का नीतीश कुमार ने वादा कर लिया है, और अगर ऐसा होता है, नीतीश कुमार कुर्सी सौंपते हैं, तो क्या नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से अपने आप को पूरी तरह से अलग कर लेंगे? ये सवाल बड़ा है। इस सवाल का जवाब जदयू के लोगों को खोजना पड़ेगा, क्योंकि जदयू के लोगों ने अपनी आस्था नीतीश कुमार में बताई है, दिखाया है। क्या इतने दिनों की सेवा का लाभ उन्हें इनाम, पारितोषिक, गिफ्ट यही मिलेगा कि उन्हें तेजस्वी यादव को अपना नेता मानना पड़ेगा, और उनकी कैरियर का फैसला तेजस्वी यादव करेंगे। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। गेम समझिए में हम आपसे यही विदा लेते हैं। हम चाहेंगे कि आप इस विषय पर, अगर आपको अच्छा लगा हो या फिर आपको अच्छा नहीं भी लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखिएगा। यदि आपको लगता है कि बिहार में बहुत कुछ बदलने जा रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अपने विचार भी और अपने प्रश्न भी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली।